नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाएगा और सभी स्टूडेंट अपने अपने जो भी साथी है जो इंडियन आर्मी की तैयारी करें उनमें ये सेशन शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ लाइव आकर अपना कंपटीशन चेक कर पाए। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी का जो मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट हम लेने वाले, बड़ी ही लाजवाब आज का सेशन होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दीजिएगा। और आज की क्लास में हम पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो कि इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, भले जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी हो, सब के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सभी स्टूडेंट को 13+ का टारगेट लेके चलना है और ईमानदारी से ये टेस्ट पूरा लगाना है। और अंत में सभी का कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी आना चाहिए ताकि हर एक युवा को अपना पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री। पहले बात कर लेते हैं, cos 0 का मान आपको पता होगा कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है? तो आपको करना है 5 तो बाहर दे रखा है और 1 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि cos स्क्वायर है। स्क्वायर किया और माइनस आपको पता है 4 sin 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 1/2 होता है। और इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये मैंने लगा दिया स्क्वायर। फिर बात कर लेते हैं +6 cos 45, कोसेक 45 क्या दे रखा है? कोसेक 45 दे रखा है। और कोसेक 45 का मतलब होता है साइन 45 का व्युत्क्रम। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसका मतलब कोसेक 45 का मान होगा √2। कितना होगा? √2 होगा। तो हम √2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इतना आपको काम करना था। अब जल्दी से इसको हल कीजिएगा। तो 5 गुणा में क्या आएगा? 1 का वर्ग 1 होगा। फिर बात कर लेते हैं -4 और 1/2 का वर्ग कितना होगा? 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। प्लस हम बात कर लेते हैं 6 और फिर बात कर लेते हैं √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। तो जल्दी से इनको काट पीट करके आपको हल करना है। ये 4 से 4 में क्या कर देता हूँ? काट देता हूँ। और ये हुआ 5 - 1 प्लस में हम बात कर लेते हैं 12। तो आपको क्या करना है? 12 और क्या किया? 12 और 5 जोड़ दिया यानी 17 हुआ। और 17 में से 1 घटा दो, आपका फाइनली जवाब कितना आएगा? 16 आएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब भी आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? यदि आपको दे रखा है 2 समीकरण के रूप में दिया पद और इनको हल करके x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको पता है या तो आप पहले ये काम कर दो। जैसे यहाँ क्या दिया? 4 3x - 2 कितना दिया? 3x - 2। और इधर की बात कर लेते हैं, इधर कितना दिया? 2 3x + 8 दिया। तो पहले आप जो कट रहा है उनको काट दीजिएगा। जो कट रहा है उनको क्या कर देते? काट देते। जैसे मैं आपको काट करके बता देता हूँ एकदम ईजी तरीके से। तो पहले 2 से कट रहा है तो 2 से इनको काट दीजिएगा। ये 2 से आपको पता है कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। अब 2 को अंदर गुणा कर दो। 2 को क्या कर दो? अंदर गुणा कर दो। तो 2 को 3 से गुणा किया कितना? 6x। और फिर बात कर लेते हैं अगला, 2 × 2 कितना होगा? 4 होगा। अब बराबर में आपको पता है क्या? 3x + 8 कितना? 3x + 8 दे रखा है। अब आपको पता है x वालों को एक तरफ ले जाओ तो 3x उधर जाके घटेगा। तो 6x माइनस क्या करेंगे? 3x करेंगे। 6x - 3x हुआ और इधर 8 प्लस में 4 हो जाएगा इधर आके। तो आपको पता है 3x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। 3x बराबर कितना आया? 12 आया। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा? 12/3। 12/3 का मतलब आपका फाइनली जवाब कितना आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया है? एक आदमी प्रातः 8 बजे अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करता है। गति का मतलब आपको क्या दे दी? यह आपको दे दी चाल। चाल अगले ने कितनी दी? चाल की बात कर लेता हूं, स्पीड आपको दे दी है। तो चाल आपको दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी। और आगे दे के 24 किलोमीटर दूर गंतव्य। गंतव्य का मतलब जहां पहुंचना है, गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। दूरी आपको कितनी दे दी? दूरी की बात कर लेता हूं मैं। तो दूरी आपको दे रखी है 24 किलोमीटर। कितनी दी दूरी? दूरी अगले ने दी 24 किलोमीटर। अब आपको कह रहा है वह कितने बजे गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। तो पहले बात कर लेते हैं, समय आपको ज्ञात करना है। और समय बराबर आपको पता होगा क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूरी बट्टे में क्या होता है? चाल होता है। तो मैं दूरी बट्टे में चाल लगा देता हूं। जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं। तो दूरी आपको कितनी दी? 24 दी। और आपको पता है बट्टे में 8 करेंगे तो कुल मिला के हम कहेंगे 3 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा लगेगा। और 3 घंटा आपको पता है प्रातः कितने बजे? 8 बजे रवाना हुआ। तो प्रातः 8 में 3 जोड़ेंगे, आपको पता कितना आएगा? 8 + 3 11।
यानी हम बात कर लेते हैं 11 बजे। और 11 कब बजेंगे? प्रातः के 11 बजे। और प्रातः के 11 बजे को हम कहते हैं एएम। सुबह के 11 बजे को हम क्या कहते हैं? एएम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो 11 एएम होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन, एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। पहले 3 घंटा आया, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 बजे, यानी सुबह के 11 बजे वो क्या होगा? पहुंच जाएगा। इसका मतलब 11 एएम। और शाम के 11, रात के 11 बजे को कहते हैं पीएम। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? विज्ञान और क्या दे रखा है? विज्ञान और कला, यानी हम बात कर लेते हैं साइंस। कौन? साइंस। और बात कर लेते हैं कला यानी आर्ट। आर्ट के 2 तरह के स्टूडेंट आपको पता है, साइंस और आर्ट के स्टूडेंट हैं। उनके अनुपात आपको दे रखा है। छात्रों का अनुपात 5:3 है। छात्रों का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि कुल संख्या आपको दे रखी है 2300 यानी 1328 है। कितनी है? 1328 है। तो कला के छात्रों की संख्या बताओ। तो पहले बात कर लेते हैं, आपको साइंस दिया, किसका दिया? SCIE लिख देता हूं मैं, ठीक है। आगे दिया आर्ट्स, कौन सा दिया है? आर्ट्स लिख देता हूं। अब बात कर लेते हैं दोनों का अनुपात। इसका अनुपात कितना दिया? 5 दिया। और इसका अनुपात कितना दिया? 3 दिया। यह मैंने आपके लिए नोट कर दिया। अब बात कर लेते हैं कुल छात्र कितने हैं। कुल छात्रों की संख्या बात करें 1328 है। इसका मतलब 5 प्लस अनुपातों का योग करना पड़ेगा। 5 + 3 करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 का मान आपको कितना दे दिया? 1328 दिया। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे? एक अनुपात का मान निकालेंगे। तो 1 बराबर कितना आएगा? 1328 बट्टे में कितना आएगा? 8 आएगा। भाग देंगे तो आपको पता है 8 का भाग पहले कितनी बार गया? 1 बार गया। फिर बात कर लेते कितना बचा, आपको पता चल गया होगा। 8 घटाएंगे 13 में से तो आपको पता है 5 बचेगा। 52 यानी हम बात कर लेते 6 बार यानी 48। फिर 4 बचेगा यानी कितनी बार? आपको पता है 6 बार। 166 आया। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 166 आ गया। ये आपको मालूम हो गया। अब एक अनुपात का मान आपके पास आ गया। आपको कहे कला वर्ग के छात्रों की संख्या बताओ। तो कला वर्ग का अनुपात कितना है? 3 है। कला का अनुपात कितना है? तो यहां मैं लिख देता हूं कला का अनुपात। तो कला का अनुपात आपको पता है कितना है? 3 है। तो 3 गुणा क्या करेंगे? 166 करेंगे। कितना करेंगे? 166। तो आप जल्दी से कर दो। 18 हासिल लगी 1। फिर बात कर लेते हैं 19 हासिल लगी 1। और 3 और 1 कितना? 4। तो आपका आएगा 498। कितना आएगा? 498 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि आपको कहता विज्ञान वर्ग के 5 से गुणा करते, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 5 नंबर, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन आपका सरलीकरण का दे रखा है। तो आप घात देखिएगा, 2 की घात कितनी है? पहले 2 की घात और 3 की घात के रूप में हम तोड़ देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा 2 की घात ऊपर कितनी, यहाँ 1 दे रखी है, कितनी दी? 1 दे रही। और फिर बात कर लेते हैं 4 का मतलब 2 की घात कितनी होती है? 2 होती है। 4 का मतलब 2 की घात 2। और उसकी घात कितनी दे दी है? 3 दे दी। उसकी घात कितनी दी? तो 3। ये मैं ऊपर लगा देता हूँ होल कोष्टक लगा के। फिर आपको पता है 3 की घात कितनी दी? 2 दी। तो घातांकों के नियम के अनुसार जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। और बट्टे में कितना दिया? 3 गुणा। और 16 का मतलब 2 की घात कितनी होती है? 4 होती है। 16 का मतलब 2 की घात कितनी होती है? 4 होती है। अब 2 की घात यदि बात करें तो यहाँ कितना हुआ? 2 की घात 1। और फिर बात कर लेते हैं गुणा 2 की घात कितनी? 3 गुणा 2 करेंगे, घात के ऊपर घात होल कोष्टक लगाते हो, घाते गुणा होती है। तो 2 की घात कितनी? 6। और 3 की घात कितनी? 2। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या कुछ आपको दे रखा है। बट्टे में बात कर लेते हैं 3 की घात 1 है बिल्कुल। और बाद में आगे बात कर लेते हैं 2 की घात कितनी है? 4 है। तो ऊपर 2 की घात कुल मिला के कितनी होगी? 7 होगी। जुड़ेगी घातें आपको पता है 1 और 6 कितनी होगी? 7 होगी। और 3 की घात कितनी होगी? ऊपर 2 होगी। अब बात कर लेते हैं, आगे हल करते हैं। तो नीचे आपको पता है 3 की घात तो कितनी है? 1 है। और 2 की घात की बात करें तो 4 है। अब घातें घटा दो, 2 की घात 7 माइनस क्या करेंगे? 4 करेंगे। और फिर आगे बात कर लेते हैं 3 की घात 2 माइनस 1 करेंगे, क्योंकि नीचे घात 1 का भाग में होती है, वो घातें घटती है। तो जल्दी से कर लीजिएगा। 2 की घात कितनी? 3। 2 की घात 3। और गुणा में कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 8 गुणा 3। कितना? 8 गुणा 3 का मतलब आपका फाइनली जवाब कितना आएगा? 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखिएगा 24 वाला ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह क्या लिख लिया गया? 86 टाइप कर लिया गया। कितना? 86 टाइप कर लिया गया। तो आपको पता है त्रुटि कुल मिला के कितनी होगी? यानी 86 में से हम क्या घटा देते हैं? 68 घटा देते हैं। यह मैंने क्या किया? 86 माइनस 68 कर दिया। क्या कर दिया? 68 घटाते तो आपको पता है कितना आएगा? 8। फिर बात कर लेते 1, यानी 18 अंकों की क्या होगी? त्रुटि होगी। त्रुटि की बात करें, यानी हम बात कर लेते हैं गलत कितना, त्रुटि की बात कर लेते हैं वो कितनी होगी? तो वो होगी 18 अंकों की। और आपको पता है
माध्य क्या हो गया, 1/2 बढ़ जाता है, 1/2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 1/2 का मतलब आधा बढ़ रहा है। तो एक स्टूडेंट के लिए आधा बढ़ेगा तो एक नंबर का मतलब 2 विद्यार्थी बढ़ेंगे, एक नंबर का मतलब 2 विद्यार्थी, एक नंबर का मतलब क्या होगा, 2 विद्यार्थी होगा, क्योंकि आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब 18 का क्या करना पड़ेगा, हमें डबल करना पड़ेगा, उतने विद्यार्थी होंगे। तो 18 गुणा 2 करें कितना हुआ, 18 दूनी कितना, 36। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे आपके, 36 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, कौन से चतुर्थांश में ये बिंदु है। चतुर्थांश की जहां बात आती है, तो यदि मैं बात करूं, यहां आपको पता है ये वाई एक्स होता है और ये क्या होता है, आपको पता है एक्स एक्स होता है। तो ये क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और ये क्या होता है, वाई एक्स होता है। तो आपको पता होगा ये तो होता है फर्स्ट, ये कौन सा होता है, फर्स्ट होता है, और ये सेकंड होता है। ये अनुपात वाला कौन सा होता है, सेकंड होता है। और ये बात कर लेते हैं थर्ड होता है, और ये बात कर लेते हैं फोर्थ चतुर्थांश होता है, यानी हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है इसमें क्या आता है, दोनों के दोनों क्या आता है, प्लस क्या आते हैं, दोनों के दोनों प्लस में आते हैं, यानी एक्स और वाई दोनों प्लस में आएगा। इसमें आपको पता होगा, यदि मैं बात करूं एक्स का मान, तो एक्स का मान माइनस में आएगा, और वाई का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। और इसकी बात कर लेते हैं, दोनों क्या आएगा, माइनस में आएगा, दोनों क्या आएगा, माइनस में आएगा। यदि दोनों के माइनस की बात करें तो ये होगा, और इसमें क्या होगा, एक्स का प्लस का होगा, और वाई का क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये आपको चतुर्थांश के बारे में वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या कहा है, दोनों माइनस के, इसका मतलब कौन सा होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, तृतीय चतुर्थांश। बिल्कुल का उत्तर सी है। जब भी दोनों माइनस के हो और दोनों प्लस का होता है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको पता होगा एएसटीसी के रूप में आप त्रिकोणमितीय अनुपात भी ध्यान रख सकते हैं। एएसटीसी क्या होता है, एएसटीसी होता है, यदि बात कर लेते हैं, इसमें तो सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। प्रथम में सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और सेकंड में बात करें तो आपको पता है साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक धनात्मक होता है। और इसकी बात करें तो टेन और कोट क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसकी बात करें तो कोस और सेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिन में करते, 5 आदमी कितने दिन में करे, तो एमडीएच लगा दो। क्या लगा दो, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लगा देना है एमडीएच बट्टा डब्ल्यू। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 9 आदमी, 5 आदमी कितने दिन में करे, 9 दिन में करे। आगे दिया तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 3 गुणा में डी लगा देते। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो आपको पता है डी बराबर कितना आएगा, 5 गुणा 3 आएगा। डी बराबर कितना आएगा, 5 गुणा 3 आएगा, यानी 15 दिन आएगा। कितना आएगा, 15 दिन आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी की तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने लेते हैं 9 नंबर। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपको दे रखा है। 12, 16 कौन कौन संख्या दी है, 12 दिए, 16 दिया, 18 और 21 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम आपको सबको निकालना आता है, जल्दी से निकालिएगा। ये मैंने लिखा 12, फिर बात कर लेते 16 लिखा, और फिर बात कर लेते 18 लिखा, और फिर बात कर लेते 21 लिखा। अब जल्दी से इनको क्या करना है, एलसीएम आपको निकाल लेना है। तो जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा, देखते कितना क्या कुछ आता है। तो आपको पता है पहले हम भाग किसका देंगे, पहले आपको पता है जब 2 का भाग जाता है तो हम पहले किसका देते हैं, 2 का देते हैं। तो जल्दी से कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, वैसे आप कर भी सकते हो स्वयं भी। तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर बात कर लेते 8 बार जाएगा। फिर बात कर लेते 2 का 9 बार जाएगा, और 21 में आपको पता है 2 का नहीं जाएगा। अब वापिस आपको पता है किसका देंगे, 2 का देंगे। तो 2 का जल्दी से देगा, 3 बार गया, फिर 4 बार गया, फिर कितनी बार गया, 3 बार गया। यदि हम बात करें 9 में नहीं जाएगा। फिर आगे बात कर लेते 21 का 21, और आगे बात कर लेते आपको पता किसका जाएगा, वापिस 2 का जा रहा है। तो आपको पता है ये 3 का 3 रखा, और ये 2 बार, और ये 9 बार, और ये कितनी बार, 21 बार। अब आगे बात कर लेते, जल्दी से कीजिएगा, 2 का जाएगा। 2 का बात कर लेते कितनी बार, 3 में तो जाएगा नहीं, यहाँ 1 बार, और 9, और फिर बात कर लेते 21। अब आपको पता है 2 का नहीं जा रहा, किसका देना पड़ेगा, 3 का देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा, 3 का देना पड़ेगा। तो जल्दी से दीजिएगा, 3 का हम देंगे तो 1 बार, फिर बात कर लेते 1, और यहाँ 3, और यहाँ 7। अब आपको पता है 3 और 7 2 का देना पड़ेगा। किसका, 3 और 7 2 का देना पड़ेगा। तो जल्दी से दीजिएगा 1, 1 और 7। जल्दी से देख लीजिएगा, एक बार गुणा भाग सब सही है ना। अब आपका ये फाइनली आपका जवाब आ जाएगा। इनको आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जल्दी से गुणा कीजिएगा, ये कितना हो गया, 7 3 21, 21 दूनी 92। हम बात कर लेते हैं 21 कितना हो गया, 63,
और 63 गुणा में आपको क्या करना है, ऊपर वाले में देख लेता हूं क्या कुछ होता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 से गुणा कर देना। ये जल्दी से देखिएगा क्या कुछ आने वाला है। यदि मैं इकाई अंक की बात करूं तो यहाँ क्या आएगा, जल्दी से एक बार आप गुणा करके देख लेना। साहित्यक ये 1008 आएगा, जो भी आएगा। ये थोड़ा सा आप एलसीएम निकाल सकते हो एकदम इजी। तो थोड़ा सा मैं लाइव में या गुणा भाग आप कर सकते हैं आराम से। सभी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। तो मैंने आपको तरीका बता दिया और बाकी आपको क्या करना है, ये गुणा करके आपको कमेंट बॉक्स में आज का होमवर्क रहेगा। तो सभी स्टूडेंट को ईमानदारी से निकाल कर सही सही आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दिया है आपको, दिया है एक 8 मीटर और हम बात कर लेते हैं 4.5 मीटर की दीवार को रोगन की लागत आपको इतनी देर की है। तो आपको बताना है प्रति वर्ग मीटर की लागत क्या है। पहले बात कर लेते हैं प्रति वर्ग मीटर की लागत आपको निकालनी है। तो आपको पता है कुल लागत में हम जो जितना क्षेत्रफल है उसका भाग दे देंगे। तो आपको पता है क्षेत्रफल कितना आएगा। पहले हम निकाल लेते हैं दीवार का क्षेत्रफल, और दीवार का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं लंबाई गुणा हम चौड़ाई कर देंगे, या कह देते हैं ऊंचाई गुणा जो भी लंबाई है। तो 8 गुणा कितना कर देंगे, 4.5 कर देंगे। 8 गुणा कितना करेंगे, 4.5 करेंगे। तो जल्दी से कीजिएगा, 8 को हम गुणा करते हैं तो 40 हासिल लगी। फिर बात कर लेते हैं 4 और आगे बात कर लेते हैं 32 और 4 कितना हो गया, 36। यानी कुल मिला के हम कहेंगे 36 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 36 मीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है 36 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दे रखा है। कितना दिया, 4500 रुपये दिया। आपको क्या दिया, 36 हम बात कर लेते हैं मीटर स्क्वायर का खर्चा दे दिया। कितना देर का अगले ने दिया 4500 रुपये। कितना रुपए दिया, 4500 रुपये दिया। तो हम 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको निकालना है। तो जल्दी से निकाल लीजिएगा। आप क्या करोगे, 4500 बट्टे में क्या करोगे, 36 करोगे। और इनको आपको क्या करना है, काट पीट करके हल कर लेना है। तो पहले मैं किससे काट देता हूँ, पहले मैं 9 से काट देता हूँ। 9 से बात कर लेते हैं 500 बार कटा, ऊपर कितनी बार, 500 बार। और 9 से कितनी बार कटेगा, आपका 4 बार कटेगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 4 का भाग देना है, या फिर बात कर लेते हैं 250। क्या कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, कितनी बार कटा, 250 और बट्टे में 2। 250 बट्टे में 2 आपको पता है फाइनली कितना आएगा, 125 आएगा। भाग देके एक बार चेक कर लेना। तो 125 वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन दे रखा था, काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब भी आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले बात करता हूं। तो 5 से 14 लिखा है। तो 5 से 14 आपको पता है कैसे आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप 5 से 3 को गुणा कीजिए। किसको, 5 को मैंने 3 से गुणा किया। आपको पता है कितना आता है, 15 आता है। और 15 में से अगले ने क्या कर दिया, 1 कम कर दिया। 15 में से 1 कम किया, कितना आता है, 14 आता है। बिल्कुल 14 अगले ने दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं। अब 14 को 3 से गुणा किया, क्या करेंगे, 14 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना होता है, 14 तिया होता है 42। और 42 से क्या कम कर दिया, 1 कम कर दिया। इसका मतलब अगले ने कितना दिया, 41 दिया। अब इससे आगे वाला पद आपको फाउंड करना है। तो जल्दी से कोशिश कीजिएगा। यदि मैं बात करूं 41 को हम किससे गुणा करेंगे, 41 को हम 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो आपको पता कितना आएगा, 123 आएगा। और 123 में से 1 कम कर देंगे, कितना आएगा, आपका फाइनली जवाब आएगा 122 वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है, 122 वाला। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 40 छात्रों की एवरेज आयु आपको दे रखी है। क्या दिया, 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष दी। इसका मतलब हम क्या कर देते हैं, 40 गुणा में क्या कर देते हैं, 30 करेंगे। क्या करेंगे, 40 गुणा में 30 कर देते हैं। तो 40 गुणा 30 आपका पता है, कुल आयु की बात करें तो कितना आई, 1200 वर्ष आई। कुल आयु की बात करें, जो 40 छात्र है उनकी कुल आयु कितनी आ गई, 1200 वर्ष आ गई। ये मैंने आपको नोट करवा दिया। अब आगे क्या दिए, 25 छात्रों की एवरेज आयु कितनी है, 36 है। तो 25 गुणा में क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। तो जल्दी से कीजिएगा, क्या कुछ आने वाला है। तो 25 को हम किससे गुणा करेंगे, 36 से गुणा करेंगे। तो 25 की कितना होता है, 150 होता है। कितना, 150 हासिल लगी 15 और 75 और 15 कितना हो गया, आपको पता है 75 और 15 की बात करें तो आपको पता है 75 और 15 हो गए 90। कितने हो गए, 90 यानी 900। आपका कुल मिला के यदि 25 छात्रों की आयु की बात करें तो 900 आ गई। अब आपको पता है कितने छात्र बाकी रह गए, बाकी छात्रों की एवरेज आयु निकालनी है। तो आपको पता है घटाइएगा जल्दी से, ये कितना आया, ये आपको पता है 300 आया। और 300 छात्रों की संख्या की बात करें तो कितनी देर की है, क्योंकि 40 में से कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे, कितना आएगा 15। और आपको पता है 300 बट्टे में 15 आपका फाइनली जवाब आएगा 20 वर्ष। कितना आएगा, एवरेज आयु की बात करें बाकी छात्रों की तो 20 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ये वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक होल दे रखा है जिसकी माप कितनी दी, 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। तो होल को ढकने के लिए 50 गुणा
30 सेंटीमीटर की आकार की कितनी टाइलें चाहिए। तो टाइलों की संख्या आपको निकालनी क्या है वो ध्यान दीजिएगा। टाइलों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी है, टाइलों की संख्या। और टाइलों की संख्या की बात कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए पूरा जो क्षेत्रफल होगा उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे। क्या लिखेंगे, होल का जो क्या है, होल को ढकना है, इसका मतलब होल का जो क्षेत्रफल है, क्या निकालेंगे, होल का क्षेत्रफल। हम लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे, होल का क्षेत्रफल, और बट्टे में किसका देंगे, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे। बट्टे में क्या देंगे, टाइल का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, टाइल का क्षेत्रफल। अब जल्दी से इसको हल कीजिएगा, एकदम आराम से आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है होल का क्षेत्रफल यदि बात करें तो पहले सेंटीमीटर में लिख लो, तो 20 के आगे 2 शून्य लगा देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा, और आगे 12 के आगे भी 2 शून्य लगा देंगे, क्या आएगा, सेंटीमीटर में। और बट्टे में आपको पता है सेंटीमीटर में है ही, तो 50 गुणा में क्या करेंगे, 30 करेंगे। अब जल्दी से कर लीजिएगा, जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने क्या कर दिया, 2 शून्य ये काट दिया। अब आपको पता है ऊपर कितना, 12 दूनी कितना हो गया 24, और कितने शून्य लगी, 3 शून्य लगेगी। कितनी शून्य लगेगी, 3 शून्य लगेगी। और बट्टे में आपको पता है 15। अब 15 का आपको क्या देना है, भाग देना है। तो पहले कट रहा है तो आप काटने की कोशिश कीजिएगा। 5 से काट देता हूँ, 5 से काट दो या 3 से काट दो। 3 से यदि काटेंगे तो ऊपर कितना आया, आपका आया 8000। कितना है, 8000। बट्टे में यदि 3 से काटा तो 5। अब आपको पता है 16 बार कटेगा और 2 शून्य, यानी फाइनली आपका जवाब कितना आएगा, 1600 टाइल आपका जवाब आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। एक बार भाग आप दीजिएगा, काट पीट करके सही से उत्तर निकाल लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दिया है, 10 दर्जन बैग दे रखे। कितनी, 10 दर्जन का मतलब हो गया, एक दर्जन में कितना होता है आपको पता होना चाहिए, नोट कर दीजिएगा। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 वस्तु होती है। कितनी होती है, 12 वस्तु होती है। अब बात कर लेते हैं, आपको कितना दिया, एक दर्जन का कितना मूल्य दे दिया, 18000 दे दिया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक दर्जन का मतलब हो गया, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। इसका मतलब 10 दर्जन का मतलब कितना हो गया, 120 वस्तु। और 120 बैग का मूल्य कितना दे दिया अगले ने, वो दे रखा है 18000। कितना दिया, 18000 दिया। इसका मतलब एक का निकालेंगे पहले हम, तो एक बैग का मूल्य निकाल लेते, जल्दी से निकालिएगा क्या कुछ आने वाला है। तो हम करेंगे 18000 बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में 120 करेंगे, और जल्दी से इसको काट दीजिएगा। ये शून्य काटा, 6 से काट देते, कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 2 शून्य, 300 बट्टे में कितना, 2 बार। इसका मतलब 150। ये तो इसका हो गया क्रय मूल्य। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 150 रुपए की बात करें तो ये क्रय मूल्य है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। और 15% लाभ का मतलब 150 गुणा में क्या लिखेंगे, 150 गुणा में 115 बट्टे क्या लिखेंगे, 115 बट्टे में 100 लिखेंगे। और जल्दी से इनको काट पीट करके आप हल करोगे, तो जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। काटना थोड़ा सा आपको आना चाहिए, तो यहाँ काट देते हैं, मैं 5 से काट देता हूँ। किससे काट देता हूँ, 5 से काट देता हूँ। या तो आप काट दो या फिर डायरेक्ट गुणा कर दो। 15 5 कितना हो गया, 75 हो गया। फिर बात कर लेते कितना, 80 लगी 7, 15 7 22, 80 लगी 2। फिर बात कर लेते हैं 15 और 2 कितना हो गया, 15 और 2 17, और बट्टे में कितना आपका 100 दे ही रखा है। तो आपका फाइनली जवाब कितना आएगा, एक बार देखिएगा, आपको पता चल गया होगा। एक शून्य और बचा था, एक शून्य और था ना, आपको पता है 150 था, यहाँ मैंने 15 लिख दिया, क्या 150, ठीक है। तो एक शून्य और आएगा। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 172.5 आएगा। कितना आएगा, 172.5 आएगा, जो कि कौन सा दे रखा है, 172.5 वाला ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि, 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि है, किसी साधारण ब्याज की दर पर स्वयं का 2 गुना हो जाती है। इसका मतलब हम मूलधन कितना मान लेते हैं, मूलधन मैंने माना 100 रुपये। कितना माना, मूलधन 100 माना। इसका मतलब मिश्र धन क्या हो रहा है, आपको पता है डबल हो रहा है। इसका मतलब 200 हुआ। इसका मतलब ब्याज क्या होगा, ब्याज आपको पता है 200 में से 100 घटा देंगे, कितना आएगा, ब्याज आएगा 100। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ब्याज दर से। किस दर से, तो दर निकालने, दर बराबर आपको पता होगा क्या होता है, ब्याज गुणा में 100। दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा में 100, और बट्टे में क्या लगाते हैं, मूलधन गुणा समय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मूलधन गुणा में समय लगाते हैं। तो जल्दी से कर लीजिएगा, ब्याज आपको कितना दे रखा है, ब्याज की बात कर लेते हैं, 100 रुपये हुआ, गुणा में 100 लिखेंगे, मूलधन हमने 100 माना ही था, और गुणा में दर समय की बात करें 10 वर्ष दे रखा है। तो जल्दी से काट पीट करके हल कर दो, तो आपका फाइनली जवाब आएगा 10%। दर की बात करें तो कितना आएगा, 10% आएगा। ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। अब जल्दी चलिए, अब सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएगा
आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपने 12 प्लस कर दिया। इस क्लास में आपने 15 में से 12 प्लस कर दिया, तो उनकी तैयारी बहुत ही शानदार थी। और ज़्यादा बेहतर तैयारी को करने के लिए हमारे साथ रेगुलर शाम 8:30 बजे क्लास लीजिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है, ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहे उन पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको हमारी ई बुक का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अपनी टॉपिक वाइज ई बुक है वो खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। और जिनका भी 25 जुलाई को इंडियन आर्मी का एग्जाम है, वो यदि अपनी प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, उन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रखी है, अपना टेस्ट के माध्यम से अपना पता करना चाहते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, तो वो हमारे तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है। तो वो टेस्ट सीरीज 25 जो आपको पता है तैयारी कर लो ऐप पर है, तो तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से हमारी टेस्ट सीरीज लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।